हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन टेक के कुछ सवाल और कुछ पॉइंट्स बाकी था उनको ख़त्म करेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन टेक पे प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस विदाउट ऑप्शन का, जो जो पॉइंट पढ़े हैं हम लोग उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रैक्टिस करना है और देखना है कि अब इनमें हमारा हमें किस तरह का पॉइंट को माइंड में रखना पड़ेगा या क्या क्या चीज़ें हैं जो दिमाग में रखने की ज़रूरत है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेक का। चलिए सबसे पहले हम एक बार आपको इसके बारे में बता दें कि क्वेश्चन टेक जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन टेक, तो इसमें कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखना था। सबसे पहले क्वेश्चन टेक के दो हिस्सा यानी दो चीजें होते हैं, दो क्लाउज होते हैं। यानी एक सेंटेंस होगा आपका और एक आपको जाके क्वेश्चन टेक होता है, क्वेश्चन टेक्स। यानी ये सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और जब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस इधर रहे तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन ये सेंटेंस नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव हो जाएगा। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है हमेशा। इनके बाद आपको याद रखना था कि हमेशा क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन टेक में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। और तीसरा था कि क्वेश्चन टेक में जब आप क्वेश्चन टेक में जाएंगे तो हमेशा याद रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट जो है इनका आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। चलिए, ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोग को ये माइंड में रखना है कि इस क्वेश्चन टेक में हमेशा दो क्लाउज होगा। फर्स्ट में आपको सेंटेंस क्लाउज कहेंगे, आप मेन क्लाउज कह सकते हैं, और इसके बाद दूसरे क्लाउज को हम क्वेश्चन टेक क्लाउज कह सकते हैं। अगर मेन क्लाउज अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होता है, और मेन क्लाउज अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा। और हमेशा क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चन टेक जब भी दे तो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट का हमेशा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म। चलिए सबसे पहला चीज कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस में जाएंगे और प्रैक्टिस के बाद जो बचा हुआ पॉइंट है उसको करेंगे। आ जाते हैं कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस में है, हमने पहले जो सेंटेंस है यहां पर, उस सेंटेंस को यहां पर दिया कि आई हैव ईटन फूड, यानी ये मेन क्लाउज है, आई हैव ईटन फूड। इनका हमको क्वेश्चन टेक बनाना है, इनका क्वेश्चन टेक। तो आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन टेक में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। अगर ये दो चीज है आपके पास तो आप सेंटेंस को बना लेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी से इतना कुछ मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए उसका मालूमात रखना है। हाँ, ज्ञान के लिए फॉर नॉलेज अगर आप इसका हिंदी जानेंगे तो जान सकते हैं कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। फिलहाल ये जाने कि पहले यहाँ जो चीज़ हमें चाहिए, एक हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और दूसरा हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ जाएंगे तो हमको हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाता है, और आई जो है वो सब्जेक्ट मिल जाता है, आई जो है सब्जेक्ट मिल जाता है। अब अगर बोलेंगे कि यहां देखिए फर्स्ट क्लाउज आपका अफर्मेटिव में है तो सेकंड क्लाउज हमारा 100% क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप देखेंगे हैव और नॉट को एक साथ जोड़ा जाए
तो आप इसे कहेंगे हैवेंट। क्या बोलेंगे? हैवेंट, हैवेंट बोलेंगे। और सब्जेक्ट क्या है यहां पर? आई, तो यहां आई देंगे, यानी आपका यहां पर होगा हैवेंट आई। क्या हो जाएगा? हैवेंट आई। ये हो गया पहला वाला सेंटेंस। अब दूसरे सेंटेंस में जाएंगे कि सी हैड नॉट ईटन फूड। फिर इसी तरह से फर्स्ट क्लाउज देखिए, अब यहां नेगेटिव मिल जाएगा फर्स्ट क्लाउज। फर्स्ट क्लाउज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फर्स्ट क्लाउज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव यहां पर है तो हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन टेक क्लाउज अफर्मेटिव होगा, यानी यहां से ऑक्सिलरी वर्ब उठाना है आपको और सब्जेक्ट उठाना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैड है, तो हैड हो जाएगा। और क्योंकि नॉट यहां दिया हुआ है तो उधर नॉट नहीं देना है हमको। और देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? शी, तो यहां शी बैठा दीजिए, यानी शी हैड नॉट ईटन फूड, तो हैड शी। ये इसका क्वेश्चन टेक बनता है, ये इसका क्वेश्चन टेक बनेगा। इसके बाद आइए, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस भी क्या है? अफर्मेटिव में है, तो यानी क्वेश्चन टेक किस में बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टेक किस में बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। तो यहां ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है? आर। आर, और अगर देखेंगे आर प्लस नॉट, इनको अगर एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा होता है आरेंट। क्या होता है? आरेंट। क्या हो जाएगा? आरेंट हो जाएगा। तो इसको आप यहां देंगे आर, आरेंट, और सब्जेक्ट में क्या है आपका? यू। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? यू, तो यू बैठा है यहां पर, क्या होगा? आरेंट यू। यानी ये तीनों वाक्य हम बना लिए। आई हैव ईटन फूड, हैवेंट आई। सी हैड नॉट ईटन फूड, हैड सी। और यू आर ए बॉय, आरेंट यू, आरेंट यू। इनके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है? मोहन वॉज कॉलिंग मी, मोहन वॉज कॉलिंग मी। अब इसमें भी हमको क्या करना है? देखना है ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो भाई फर्स्ट क्लाउज यहां पर अफर्मेटिव दिख गया। अगर बोले ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको वॉज दिख गया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिख गया? वॉज। ऑक्सिलरी वर्ब यहां वॉज। और मोहन क्या दिख गया आपको? सब्जेक्ट। मोहन क्या दिख गया? सब्जेक्ट। अब वॉज को अगर नॉट से जोड़ेंगे, वॉज को नॉट से जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा वॉजेंट। क्या हो जाएगा? वॉजेंट। वॉजेंट हो गया। अब वॉजेंट के बाद आप यहां तो वॉजेंट दे देंगे, वॉजेंट दे दिए। अब भाई सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मोहन, और मोहन एक नाउन है, मोहन एक नाउन है। और क्वेश्चन टेक में हमको चाहिए हमेशा प्रोनाउन। हमेशा क्या चाहिए? प्रोनाउन। तो बताइए मोहन के बदले हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। मोहन एक लड़का का नाम है और लड़का के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? ही। तो यानी मोहन वॉज कॉलिंग मी, वॉजंट ही। इनके बाद आएंगे हम लोग, देखिए दूसरा वाक्य में आएंगे यहां पर 5 नंबर में, आई कैन स्टडी, आई कैन स्टडी दिस बुक। यानी इस वाक्य में देखिए आई कैन स्टडी दिस बुक में भी देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टेक किस में बनेगा? नेगेटिव में बन जाएगा। अब क्वेश्चन टेक नेगेटिव है तो फिर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमको क्या मिल गया? कैन। और कैन के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो कैन और नॉट, नॉट को हम कांट कहते हैं, तो कांट आ जाएगा। सब्जेक्ट आई है तो आई बैठेंगे, यानी यहां क्या होगा? कांट आई। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल के साथ ये करेंगे आप। आई कैन स्टडी दिस बुक, कांट आई। आई कैन स्टडी दिस बुक, कांट आई। अब आते हैं हम लोग नीचे में, देखिए यू शुड नॉट कम हियर, यू शुड नॉट कम हियर। अब देखिए यहां शुड के साथ नॉट है, यानी सेंटेंस नेगेटिव में। जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव में होगा, यानी यहां आपको नॉट नहीं देना है। अगर नॉट नहीं देना है तो सिर्फ शुड बैठेगा जाके, और सब्जेक्ट में यू है तो यू बैठेंगे। अब आइए यहां पर क्या हो जाएगा? शुड, सब्जेक्ट में यू है तो क्या होगा? शुड यू। यानी आपको यू शुड नॉट
कम हियर, तो शुड आई, शुड यू शुड नॉट कम हियर, शुड यू। यानी ये कुछ सेंटेंसेस यहां तक बन रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, देखिए यू प्ले दियर, यू प्ले दियर। अब ये इस वाक्य में देखिए यहां से यहां तक आप इस वाक्य को, ये तो अफर्मेटिव दिख जाएगा, अफर्मेटिव दिख गया और अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट हमें क्वेश्चन टैग में चाहिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब यहां देखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है क्या, प्ले, प्ले एक वर्ब है और चाहिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब। तो कहा जाता है यहां पर आप एक चीज देखिएगा, नोट करके यहां पर आप कह सकते हैं कि जब कोई वाक्य में वर्ब वन रहे यानी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता हो, यानी फिर अगर V5 रहे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता हो, या फिर V2 रहे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता हो, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे, इसके लिए डू ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और V5 के लिए डज का इस्तेमाल करेंगे और V2 के लिए आप डीड का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, डीड का। यानी आप याद रखें कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो वहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे, क्योंकि हम अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाए, तो टेंस अगर बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस का जो ऑक्सिलरी होता है डू डज होता है। तो आप अगर इतना भी नहीं है, आपको उतना माइंड में नहीं आता है, फिर भी कहिए। यहां ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपका एक वर्ब है और चाहिए हमें क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमें क्लियर है कि यू सब्जेक्ट है, तो ऑक्सिलरी वर्ब वहां लाना है। तो कहा जाता है कि जिस वाक्य में वर्ब रहता हो और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, अगर वो वर्ब V1 है तो आप वहां डू का प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो भैया डू के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट, क्या हो जाएगा, डोंट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, तो क्या हो जाएगा, डोंट यू, डोंट यू। अब यहीं पर देखिए राम गोज टू स्कूल, फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव। अब जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव है तो फिर देखिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। तो बताइए इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, मगर वर्ब क्या है, V5 के रूप में है। तो जब V5 रहेगा आप डज का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का। तो बताइए यहां क्या होगा, डज के साथ नॉट जोड़ेंगे तो डजंट हो जाएगा। अब यहां देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राम है सब्जेक्ट, मगर ये नाउन रूप में है, तो नाउन तो बैठेगा नहीं, क्वेश्चन टैग में हमें प्रोनाउन चाहिए। तो राम क्या एक लड़का का नाम है, तो लड़का के लिए हमेशा क्या करेंगे, प्रोनाउन में ही का प्रयोग करेंगे। तो यहां आप कह सकते हैं कि राम गोज टू स्कूल डजंट ही, राम गोज टू स्कूल डजंट ही। अब आते हैं हम लोग, सीता डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट। तो देखिए नॉट आ गया यहां पर, तो नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव बनेगा। अब क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव, तो भैया नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी साथ में डीड है, और डीड के साथ नॉट है तो उधर नॉट नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, डीड का प्रयोग करें, डीड। अब यहां क्या, सीता है एक नाउन है और नाउन यहां बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको प्रोनाउन चाहिए। तो सीता एक गर्ल का नाम है और गर्ल का अगर नाम है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, शी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, शी। यानी सीता डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, डिड सी। ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है सेंटेंस में, अगर V1 है तो डू का इस्तेमाल करें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, अगर V5 है तो डज और V2 है तो डिड का इस्तेमाल करें अब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये कुछ सेंटेंस है जो यहां ध्यान देना है। आई हैव हार्डली ईटन, अब ये एक नया वर्ड आ गया हार्डली। आपको बताए थे हम
कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो दिखता है पॉजिटिव बट नेगेटिव इन सेंस. सम वर्ड्स आर देयर which are looking positive but sense in negative, like no, never, none, nothing, nobody, hardly, scarcely, seldom, few, little. ये कुछ वर्ड में से एक वर्ड आ गया. ये हमने बोला था कि हार्डली एक वर्ड है जो नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट ये नॉट के बराबर सेंस में आएगा. तो यानी इस वाक्य को अगर बोलेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, तो आपको कहना होगा ये सेंटेंस नेगेटिव में है. जब सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टिक फिर क्या बनेगा सर? पॉजिटिव बनेगा, यानी अफर्मेटिव बनेगा. क्या बनेगा? अफर्मेटिव. और क्वेश्चन टेक में चाहिए हमें क्या? एक सब्जेक्ट चाहिए और ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें मिल जाता है यहां पर किससे? हैव से. हैव क्या है? ऑक्सिलरी. हैव के साथ नॉट नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि हार्डली नॉट का कार्य करता है, नॉट का काम कर लेता है. तो हैव का हैव हो जाएगा. और सब्जेक्ट में आई है तो आई को यहां पर दे देंगे. तो पूरा क्या बन गया कि आई हैव हार्डली ईटन. हैव आई हैव हार्डली ईटन हैव आई. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेट अस डांस. लेट अस डांस. लेट अस डांस. हमने लेट के बारे में बताया कि लेट से दो तरह का सेंटेंस बनता है. एक लेट मी बनेगा, लेट मी, और एक लेट अस. जब मी रहेगा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, तो आप विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में. और अगर शैल लेट अस रहता है तो आप शैल वी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में. क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है. अब देखिए लेटस है तो लेटस है तो भाई हम जानते हैं कि शैल वी ही लगेगा, तो आपको कुछ देखना नहीं. अब डायरेक्ट बोल दीजिए शैल वी. फिर इसी तरह आपको याद रहेंगे लेट मी गो रहता तो विल यू हो जाता. क्लियर? आप यहां याद रखिए कि एवरीथिंग इज गुड. एवरीथिंग इज गुड. अब देखिए मैंने कुछ वर्ड बताए थे कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो वहां पर आपको नहीं बैठ सकता, क्योंकि एवरीथिंग को आप सब्जेक्ट इधर कह सकते हैं सेंटेंस पे, बट क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा देखिएगा कि हमको प्रोनाउन चाहिए. और क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन जो बनता है या तो फिर बनेगा आई, या तो होगा वी, या तो होगा यू, या तो होगा ही, या फिर आप कह सकते हैं शी, या तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, इनके अलावा कुछ नहीं बन सकता है. तो आपको यहां पर अगर समथिंग, जैसे आपने आई को यहां पर लास्ट में आई बैठा दिए, तो एवरीथिंग को ले जाके एवरीथिंग नहीं कर सकते आप. याद रखिए जितने भी थिंग वाले वर्ड्स आएंगे, थिंग वाला, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, दिस और दैट, जितने भी वर्ड्स आता है, एवरीथिंग हुआ, नथिंग हो गया, ठीक है, एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, ठीक है. इस तरह से थिंग वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए आप हमेशा सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करें. सब्जेक्ट किसका? इट का इस्तेमाल करें. किसका? इट का. तो भाई यहां देखिए ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है. और क्वेश्चन टैग में क्या होगा? नेगेटिव बनेगा. क्वेश्चन टैग नेगेटिव. इज ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको उठाइए, इज को नॉट के साथ जोड़ेंगे तो इजेंट हो जाएगा. इज को नॉट के साथ जोड़ेंगे तो इजेंट. सब्जेक्ट एवरीथिंग तो वहां नहीं जा सकता है, तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, दिस और दैट के लिए हमें क्या लगाना है? इट का इस्तेमाल करना है. यानी लास्ट में आपको क्या लगाना है सब्जेक्ट के रूप में? इट. यानी एवरीथिंग इज गुड, इजंट इट? नथिंग इज गुड, इज इट? ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखना है. क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ. एक सेंटेंस है एवरीबॉडी इज डांसिंग देयर. एवरीबॉडी इज डांसिंग देयर. एवरीबॉडी इज डांसिंग देयर. फिर उसी तरह का वर्ड है कि एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है, बट ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन नहीं है. और क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट चाहिए वो पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए. तो क्या करें आप? एवरीबॉडी जैसे एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग,
थिंग वाले के लिए आपने इट लगाया, जितने भी बॉडी वाला या फिर वन, यानी एवरी वन, एवरीबॉडी, सम ऑन, समबडी, एनी ऑन, एनीबडी, नो ऑन, नोबडी, दीज एंड दोज, ये वर्ड अगर आ जाता है तो आप क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट दे को बनाइएगा। क्या बनाना है? दे। और याद रखिए दे के साथ आपको दे के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब सेट करना है, क्योंकि याद रखना है कि क्वेश्चन टेक मेन क्लाउज अपने टेंस को लेगा और क्वेश्चन टेक क्लाउज अपने टेंस को लेगा। अब दे के साथ अगर इज लगाओगे तो भैया ऐसे नहीं बन सकता है। दे इज गोइंग कब से बोलने लगे आप? दे आर गोइंग होता है, दे आर गुड होता है, दे आर एक्टिव होता है। तो आप इस इज के बदले आप क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? आर। तो भैया इज का यहां पर नॉट नहीं है, तो जब इज के साथ नॉट नहीं तो इजेंट हो जाएगा। इज तो लगा नहीं सकते, तो आर के साथ नॉट लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा? आरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरेंट। क्या हो जाना है? आरेंट हो जाना है। यानी आप क्वेश्चन टैग में क्या बनाएंगे? आरेंट। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे का इस्तेमाल कर दीजिए यहां पर, आरेंट दे। यानी एवरीबडी इज डांसिंग देयर, आरेंट दे। अब आते हैं हम लोग एक वाक्य, सम ऑफ देम कैन टॉक टू यू। अब देखिए यहां पर अगर सब्जेक्ट ढूंढे आप, कैन तो मिल गया आपको, ऑक्सिलरी ऑफ कैन प्लस नॉट को कांट कह दीजिएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या करें? क्या सम को सब्जेक्ट बनाएंगे या देम को सब्जेक्ट बनाएंगे? तो याद रखिएगा सम ऑफ देम रहे या सम ऑफ अस रहे या सम ऑफ यू रहे, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी देम के अकॉर्डिंग बनेगा, अस के अकॉर्डिंग बनेगा, यू के अकॉर्डिंग। देम के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो दे हो जाएगा, और अस के अकॉर्डिंग कहेंगे तो वी हो जाएगा, और आपको यू के अकॉर्डिंग कहे तो यू हो जाएगा। यानी आप क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट इनको बनाएंगे, यानी देम के बदले दे और वी के बदले अस के बदले वी और यू के बदले यू का इस्तेमाल। तो आइए, सम ऑफ देम कैन टॉक टू यू। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढिए, कैन है, कैन के साथ आपको क्या लगाना है? नॉट। तो कैन के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कांट। अब यहां पर देखिए सम ऑफ देम, सम ऑफ देम मतलब देम यहां पर सब्जेक्ट है, और देम के लिए क्या लगाएंगे? दे। यहां पर लगा देना है आपको दे। यानी आप हमेशा क्या करें कि सम ऑफ देम, एनी ऑफ देम, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, ठीक है, या सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, या सम टू ऑफ अस, इस तरह का कुछ भी रहिए। तो याद रखिए लास्ट वाला जो प्रोनाउन दिखेगा इनके अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इनके तरफ। कि कुछ पॉइंट हमारा बचा हुआ था उसको क्लियर करना है। तो क्वेश्चन टैग में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में जानना जरूरी है, यानी हैव के बारे में, हैज के बारे में और हैड के बारे में। हैव के बारे में, हैज के बारे में, हैड। ये जब किसी मेन वर्ब के साथ रहे, यानी ये हैज, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब, यानी साथ में अगर कोई मेन वर्ब रहता है तो याद रखिएगा ये तीनों जो है आपका हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। क्या बनता है? ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इनका जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है, अब आराम से इसको क्या करेंगे? हैव का हैजंट कर दीजिए, हैड का हैडन कर दीजिए, हैव का हैवेंट कर दीजिए, आप बना सकते हैं, बट साथ में मेन वर्ब होना चाहिए, साथ में मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे आई हैव गॉन। तो अगर यहां पर हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो याद रखिए कि हैव के साथ एक मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब आ जाएगा तो हैव यहां 100% हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा या ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन टैग में चाहिए हेल्पिंग वर्ब ही, यानी ऑक्सिलरी वर्ब।
तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब वहां जाके क्या बन जाएगा, हैव का हैवेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैवेंट, और सब्जेक्ट में आई। बट कभी ऐसा रहे अगर कि आई हैव सम बुक्स, और आपको बोले कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर पहले यहां पर देखिए आई हैव गॉन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हैव को आप हैवेंट ने कर दिया, तो यहां अगर जाएंगे कि हैव है तो हैव के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैवेंट। क्या हो जाएगा, हैवेंट। और आई है तो आई दीजिए। आप ऐसा बना के खुश रहिएगा। बट हम कहेंगे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपने यहां हैव को ऑक्सिलरी वर्ब समझा है। अगर हैव ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब कहां है यहां का? तो इसीलिए याद रखिए कि हैव, हैज और हैड जब अकेला रहेगा तो वो एक खुद मेन वर्ब है, और ये जब मेन वर्ब रहेगा तो आपको अलग से कोई ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि अलग से क्या लाए? जब हैव अकेला रहे तो आप हैव को मेन वर्ब समझेंगे। क्या समझेंगे? और मेन वर्ब में भी क्या, V1। जब ये V1 होगा तो याद रखिए आप अलग से ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? डू का। यानी ये सेंटेंस आपका क्या बनना चाहिए, आई हैव सम बुक्स, तो हैवेंट आई गलत होता, यहां पर आपको करना पड़ता डोंट आई। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे हैज है तो हैज भी क्या, जब वो मेन वर्ब के साथ आए तो हैज का हैजेंट कर दीजिए, हैज का हैजेंट। बट जब मेन वर्ब के साथ ना रह के अकेला रहता हो तो उस वक्त इसको आप मेन वर्ब समझेंगे। क्या समझेंगे? और जब ये मेन वर्ब होगा तो उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना है, इसके साथ हमेशा डज का यूज करेंगे आप क्वेश्चन टैग में, यानी क्वेश्चन टैग में डज लगाएंगे। और जब ये अकेला रहता है तो यहां आप डू का प्रयोग करेंगे, और जब हैड अकेला रहेगा तो यहां आप डीड का प्रयोग करेंगे। डीड का प्रयोग कब? जब ये अकेला रहता है। क्या रहता है? अकेला। तो ये क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। और जब मेन वर्ब रह जाए तो आपको अलग से ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ता है, और आप हैव के लिए डू का इस्तेमाल करें, हैज के लिए डज का इस्तेमाल करें, और हैड के लिए डिड का इस्तेमाल करें। जैसे इसी को अगर हम ध्यान में रखें तो आपको देखिएगा, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। जैसे अभी एक सेंटेंस लीजिए, ही हैज गॉन। एक सेंटेंस ये ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम लोग, ही हैज ए पेन। अब ये दोनों सेंटेंस में देखिए यहां पर भी हैज है और यहां पर भी हैज है। तो ये हैज अकेला नहीं है, ये मेन वर्ब के साथ है, यानी वर्ब के साथ है। और ये हैज किसी नाउन के साथ है, किसी नाउन के साथ। जब हैज अकेला रहेगा, वर्ब के साथ नहीं है, और जब हैज किसी वर्ब के साथ रहेगा तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यानी हैज अगर किसी वर्ब के साथ रहेगा, हैज किसी वर्ब के साथ रहेगा तो ये हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। हैज क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हैज अकेला रहता है, इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, तो यहां हैज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। और यहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब के लिए डज का इस्तेमाल करना होगा। डज क्या? ऑक्सिलरी वर्ब लाना होगा। इसीलिए अगर इसका क्वेश्चन टैग देखिए आप कि ही हैज गॉन, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाए हम, इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाए तो देखिएगा इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है। हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हैज, क्योंकि मेन वर्ब यहां दिया हुआ है तो हैज का हैजेंट हो जाएगा, हैजेंट, और ही का ही हो जाएगा। तो यानी सी हैज गॉन हैजेंट ही, सॉरी ही हैज गॉन हैजेंट ही। अब यहीं पर इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है आपको तो आप ऐसे नहीं बना सकते, ही हैज अ पेन हैजेंट ही,
गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज यहाँ मेन वर्ब है और मेन वर्ब को आप क्वेश्चन टैग में नहीं बैठा सकते हैं। इसी वजह से आपको डज का इस्तेमाल करना होगा, जो आपको बोलना होगा डजंट ही, डजंट ही। यानी ये डिफरेंसेस हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, खास करके हैव, हैज और हैड में। क्लियर? इतना चीज आप याद रखें। इनके बाद आ जाते हैं हम लोग कि एक बार क्वेश्चन टैग के लिए अब तक जो हम लोग क्वेश्चन किए, जितना भी प्रैक्टिस हुआ, जितने भी थ्योरी क्लासेस मतलब पॉइंट्स हमने यहां पर क्लियर कराया या क्लियर हुआ, इन सभी चीजों में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, स्पीकिंग के लिए भी है और प्लस आपको इंग्लिश बुक के लिए ग्रामर है, पॉइंट्स है, इसमें एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको कुछ बातों को याद रखना है और कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग 2 क्लाउज में बनता है। क्वेश्चन टैग जो है 2 क्लाउज होता है। इसके क्लाउजेस कितने होते हैं? क्लाउजेस इनके 2 होंगे। एक होंगे आपको मेन क्लाउज, मेन क्लाउज, और दूसरे होगा आपको क्वेश्चन टैग क्लाउज, क्वेश्चन टैग क्लाउज। इन पे याद रखिए। क्वेश्चन टैग में हमेशा याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा, और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट लगाएंगे आप, तो ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का हमेशा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। क्या करें? शॉर्ट फॉर्म। यानी क्वेश्चन टैग का और सेंटेंस का जो टेंस होता है, क्या होता है? टेंस, वो सेम रहेगा, यानी सेम होना चाहिए। अगर इधर आई एम गुड बोल दिए तो इधर wasn't आई नहीं कह सकते आप। क्या नहीं कह सकते? wasn't आई। क्यों? क्योंकि एम यहां पर टेंस फॉलो करता है प्रेजेंट का, तो आप इधर आप अगर बना देते हैं पास्ट में तो ये गलत हो जाएगा। आपको इधर करना होगा कि एम का होता है aren't आई। इसके बाद आ जाएंगे कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा प्रोनाउन का, और ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हमेशा। जैसे अगर डू रहता है, डू प्लस नॉट, तो हमेशा इसमें डोंट लगाइए, और डज प्लस नॉट रहेगा, डज प्लस नॉट रहेगा तो आप हमेशा डजंट लगाएं। इसी तरह बढ़ जाएगा। सिर्फ 2-3 ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान दीजिएगा कि विल अगर रहे, विल के साथ अगर नॉट लगाना है तो हमेशा याद रखिए वॉन्ट हो जाएगा, और अगर एम है तो एम के साथ अगर नॉट लगाना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आरेंट हो जाएगा, और शैल अगर रहेगा तो शैल के साथ अगर नॉट लगाना है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए शांट होगा। क्या हो जाएगा? शांट। ये 3 चीज याद रखिए, बाकी सारी चीज आपका क्लियर है। और अब तक हमने थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास, ये दोनों चीज करा दिए। और इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, और दुआ करें हम लोग के लिए कि हम लोग अच्छा करें। ठीक है? ये आज का क्लास यहीं तक हम लोग मतलब एंड करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए से टॉपिक के साथ, नए सा वीडियो के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, अपने स्टडी को बेहतर ढंग से करें और अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करें। ठीक है? टेक केयर।